मेरा नाम नितिन कुमार सिंगला, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं मैं। आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या था विषय? देखिए, विषय सबसे पहले तो आज 1 अप्रैल 2026 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके विभाग ने आज पूरे देश के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनका 1 अप्रैल से 4 से 5% रेट बढ़ाने की बात करी थी, सारे टोलों का, जो टोल पर टैक्स दिया जाता है गाड़ियों के जाने पर। लेकिन शर्मनाक स्थिति ये मिली कि जब आज बदरपुर फ्लाईओवर, जो दिल्ली फरीदाबाद फ्लाईओवर है, उसका रेट देखा गया तो वो 30 रुपए का जो पुराना रेट था आज 35 रुपए का रेट कर दिया गया। 5 रुपए का बढ़ोतरी, जो कि 20% के लगभग बैठती है, 15 से 20%। तो आखिरकार फरीदाबाद के साथ ही ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों? दूसरी बात, गदपुरी टोल पे पुराना जो रेट था वो 120 रुपए का रेट था, आज नया रेट 130 रुपए का कर दिया गया। आखिरकार फरीदाबाद के साथ ही ऐसा क्यों? गुड़गांव सोना टोल जो बना रखा है, उस टोल के ऊपर, गुड़गांव फरीदाबाद टोल के ऊपर, जो कि स्टेट हाईवे के अंदर आता है, आज वो सबसे महंगा टोल है हरियाणा के एक में से। उसे तो हरियाणा सरकार खत्म करने का काम कर सकती थी, टैक्स कम करने का काम कर सकती थी। तो जहां सरकार के ऊपर ऐसे युद्ध की स्थिति के अंदर रेट कम करने की स्थिति होनी चाहिए, जहां एलपीजी महंगा है, जहां सिलेंडर महंगा है, जहां सब चीज महंगी हो रही है, ऐसी स्थिति में उनको रेट कम करने की बात होनी चाहिए थी, टोल टैक्स हटाने की बात होनी चाहिए थी। ऐसे में टोल टैक्स नए प्रपोज करे जा रहे हैं, रेट बढ़ाया जा रहा है, तो ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ऐसी स्थिति में लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा में अब तक कितने टोल है और कितने टोल बढ़ाए जा रहे हैं और लगभग कितने टोल हो जाएंगे और कितने का इसमें लूट मानी जाए? देखिए, 45 टोल अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर हैं और अनुमानित ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 नए टोल बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी कोई अनुमति मिली नहीं है। और इसमें लूट का तो केंद्र बहुत बड़ा है। जो टोल जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है, उसका टोल का एक्सटेंशन कर दिया गया, लीज का, और ये प्राइवेट कंपनियों को टोल दे रखे हैं। सरकार ने इनको खत्म करने का काम नहीं करा। और एक तय समय तक, क्योंकि इन्होंने ये रोड बनाई, ये पुल बनाए, तो अपनी इनकम को निकालने का जो एग्रीमेंट, लीज इन्होंने साइन करा था, वो निकले बहुत साल हो गए, प्रॉफिट में चल रही हैं कंपनियां। तो जनता के ऊपर ये बोझ क्यों? कमाई का बोझ जनता क्यों देगी? जनता जब गाड़ी खरीदती है तो पहला टैक्स देती है रोड टैक्स के नाम से, दूसरा टैक्स जब फ्यूल गिरवाने जाती है तो रोड सेस के नाम से टैक्स होता है उसमें, और तीसरा ये टोल का टैक्स। 3 टैक्स जनता से लिए जा रहे हैं, आखिरकार किस लिए? टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर और इस लूट को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो है, हमारे आदरणीय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हम लोग गदपुरी टोल से पहले प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। अगर सरकार ने डिसीजन वापस नहीं लिया तो जल्द इस प्रदर्शन की डेट और समय आप लोगों के बीच में निर्धारित कर दिया जाएगा, एमपी साहब से समय लेकर, और गदपुरी टोल पे एक सांकेतिक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हमारा होगा। जो बीजेपी के सांसद थे वो, उसने भी जो है कभी जो टोल पर ही धरना दे रखते थे, और वो टोल मंत्री भी बने थे शायद, और क्या उन्होंने भी टोल खत्म नहीं किया? तो क्या हो सकता है कि विपक्ष के कोशिश से टोल खत्म हो सकते हैं? नहीं, विपक्ष लगातार मेहनत करेगा, विपक्ष संघर्ष करेगा, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगा। सड़क पे हमारे जैसे कार्यकर्ता और संसद में हमारे हरियाणा के 5 सांसद इसके ऊपर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। क्या हरियाणा में ही होगी या पूरे देश में? देखिए, हम तो हरियाणा की बात कर सकते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। देश का फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी।